एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोगों ने हमारे चैप्टर मोशन का फोर्थ पार्ट डिस्क्राइब करना है, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो फर्स्टली हम डिस्क्राइब करते हैं कि स्पीड क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट ट्रेवल कर रहा है वो हम जिस क्वांटिटी से मेजर करते हैं, दैट क्वांटिटी इज नोन एज स्पीड। अब स्पीड होती क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, की जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसके अकॉर्डिंग आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या ऑब्जेक्ट ने, जिस भी ऑब्जेक्ट में आप जा रहे हो, कार, बाइक, किसी भी ऑब्जेक्ट से आप ट्रैवल कर रहे हो तो कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज स्पीड। अब स्पीड बेसिकली है क्या? स्केलर क्वांटिटी। मैंने आपको वीडियोस में बताया है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी वही होती है जो कंप्लीटली डिस्क्राइब की जा सकती है, उसके मैग्नीट्यूड से उसके ऊपर डायरेक्शन का कोई भी असर नहीं होता है। दैट क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो दोबारा से एक बार देख लीजिए। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। डिस्टेंस को हम अगर नोटेशन देनी हो तो ऐसे देते हैं और टाइम को टी से। तो अगर आपको किसी भी फॉर्मूले में स्पीड को निकालना है तो आप कैसे करोगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। या फिर हो सकता है इसमें से कोई भी दो चीजें गिवन हो, आपको थर्ड चीज जो है वो फाइंड आउट करनी हो। जैसे स्पीड और टाइम गिवन है, आपको डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके वो इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है कि हमें एसआई यूनिट इसकी फाइंड आउट करनी है। वो फाइंड आउट बहुत इजीली की जा सकती है। अब डिस्टेंस, स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में होता है? मीटर्स में। टाइम किस में होता है? सेकेंड्स में। तो यहाँ पे नीचे क्या है? पावर नेगेटिव में है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर किस में हो जाएगी? नेगेटिव में। तो यानी कि एसआई यूनिट स्पीड की कितनी होती है? मीटर पर सेकेंड्स। ऐसे ये एक तो यूनिट होती है एसआई यूनिट, और नेक्स्ट होती है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में क्या करेंगे हम? डिस्टेंस को किस में लेंगे? सेंटीमीटर में, और टाइम सेकेंड्स में ही रहता है। तो सीजीएस यूनिट क्या हुई? सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन जो कॉमनली यूज यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी इसकी? किलोमीटर पर आवर। क्योंकि नॉर्मली हम क्या है, मीटर्स या फिर सेंटीमीटर्स में ट्रेवल ना करके किलोमीटर्स में ट्रेवल करते हैं। तो जो कॉमनली यूज यूनिट है वो क्या हो जाएगी इसकी? किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड को हमने फर्दर कैटेगराइज किया है 4 पार्ट्स में। फर्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, देन इज एवरेज स्पीड, एंड द लास्ट वन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इन सब में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म मोशन से ही लिया गया है। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है? इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उस टाइम पे जो स्पीड रिक्वायर होगी उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसका क्या मतलब है? इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द स्पीड रिक्वायर्ड इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें बेसिकली क्या करना होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब एवरेज स्पीड हमें कहीं पर भी कैलकुलेट करनी हो कि टोटल उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, आप उसको क्या करोगे? जितना टाइम लगा है वो डिस्टेंस कवर करने के लिए उसके साथ डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड की वैल्यू निकल आएगी। अब लास्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कि आप मान लो एक कार से जा रहे हो, अब कार से आप ट्रेवल कर रहे हो तो किसी इंस्टेंट में, मतलब आप किसी टाइम देखना चाहते हो कि आपकी जो कार है वो कितने स्पीड से ट्रेवल कर रही है। उस टाइम जो उस इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करने के लिए व्हीकल्स के ऊपर स्पीडोमीटर लगा होता है। वो स्पीडोमीटर जो है वो कैलकुलेट करता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। अब हमने स्पीड को डिस्क्राइब किया कि वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैंने आपको बताया है कि स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब स्पीड को सिर्फ डिस्क्राइब कर सकता है उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर बात आती है वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने की तो वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी का क्या मतलब होता है कि ये डिस्क्राइब की जा सकती है इसके मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन से। अब एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहा जाए कि आपने 10 किलोमीटर कहीं पे ट्रेवल करना है, तो उस टाइम पे 10 किलोमीटर आपने जो ट्रेवल किया
उसके अंदर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आपने जितना ट्रेवल किया और क्या है पर यूनिट टाइम की, कितने टाइम आपको लगा 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। लेकिन अगर बात होती है वेलोसिटी की तो आपको कहा जाएगा कि आपने 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है टुवर्ड्स ईस्ट, या आपको 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है टुवर्ड्स वेस्ट। मतलब अगर बात आ जाती है कि आपको ये चीज गिवन है कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है, साथ में आपको क्या चीज गिवन है, डायरेक्शन भी, तो उस टाइम पे स्पीड को स्पीड ना कहकर हम लोग किससे डिस्क्राइब करते हैं, वेलोसिटी से। अगर साथ में क्या गिवन है, डायरेक्शन भी गिवन है। यही डिफरेंस होता है स्पीड और वेलोसिटी में। जब हम स्पीड को डिस्क्राइब करते हैं उस टाइम पे आपको डायरेक्शन गिवन नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी डिस्क्राइब करते हैं तो वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तब आपके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अब इसको फॉर्मूले में कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। अगर आपको नहीं क्लियर है तो दोबारा से एक बार देख लीजिए। अब मैंने यहाँ पे देखिए मैंने एरोस लगाए हुए हैं। इन एरोस का क्या मतलब है कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है उसको हम एरोस लगा के शो करते हैं, ताकि एक चीज अलग से नोटेशन हो जाए कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे नॉर्मली भी अगर आप इस तरह से लिख देते, इस तरह से और ऐसे लिखते, तो ये चीज में दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि आप ये चीज बता रहे हो कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे पता चला कि आपने उसके ऊपर क्या है, एरो शो किया। तो जिन भी क्वांटिटीज के ऊपर हम एरो शो कर देते हैं वो ये चीज नोटेट करती है कि वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे डिस्प्लेसमेंट है उसको एस से डिनोट किया, उसके ऊपर भी मैंने क्या लगा दिया, एरो। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्या है इसमें, एसआई यूनिट्स। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है, मीटर में, और टाइम किसमें होता है, सेकंड में। तो सेकंड ऊपर जाके क्या हो गया, पावर्स की नेगेटिव में होगी, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकंड। सेम है इसकी सीजीएस यूनिट। अब ये डिस्प्लेसमेंट किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर में, टाइम किसमें होता है, सेकंड्स में, पावर नीचे क्या है, पॉजिटिव, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। लेकिन जो कॉमनली हम यूज करते हैं, आप लोग कहीं पे भी ट्रैवल करते हो तो ये तो नहीं कहते कि हम इतने सेंटीमीटर जा रहे हैं या इतने मीटर जा रहे हैं। नॉर्मली हम किस पे ट्रैवल करते हैं, किलोमीटर्स में। तो जो कॉमनली यूज होने वाली यूनिट है वो कौन सी है, किलोमीटर पर। इस टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। ये 3 तरह की होती है। फर्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड थर्ड इज एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन से ही ली गई है। अगर एक ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उस टाइम पे हम जो वेलोसिटी यूज करते हैं दैट वेलोसिटी इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या आएगा, इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम दैट वेलोसिटी इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इस तरह से हमारे पास डिस्टेंस वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस होता है, जो कि इजीली हम लोग बता सकते हैं। आई रियली होप आपको ये वीडियो समझ में आई। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।